ए बी सी ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है बच्चों, 4/9, 3/9, 2/9। इनमें से जो बी है वो रिटायर हो गया और उसका जो कैपिटल बैलेंस है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व एंड रिवॉल्यूशन गेन वो आया है निकलकर ₹1,39,200। ए और सी ने एग्री किया कि हम बी को ₹1,50,000 पे कर देंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। आपसे कहा गया कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल if the new profit sharing ratio of A and C is 5:3। तो बच्चों आपको यहां पर ये नहीं बता रखा कि बी की गुडविल है कितनी, वो आपको खुद ढूंढनी है और फिर उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है बच्चों, और जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे उससे पहले आपको ए और सी दोनों का गेन निकालना होगा, बिकॉज इनका आपको पुराना रेशियो और नया रेशियो दोनों गिवन है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम लोग जो है वो बी के हिस्से की गुडविल और फर्म की गुडविल, जो वैल्यू का गुडविल होगी फर्म की, वो दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बी के हिस्से गुडविल कैसे आई है समझिएगा। जितना बी को फाइनल सेटलमेंट में पे किया जाएगा बाय ए एंड सी और जितना बी का बैलेंस हमें दे रखा है 1,39,200। ठीक है बच्चों, इनके डिफरेंस से हमें फर्म की गुडविल मिल जाएगी जो कि आएगी निकलकर 10,800। ठीक है बच्चों, तो बी की गुडविल की हमने कैसे निकाली, जितना उसको फाइनल सेटलमेंट में पे किया जाएगा बाय ए एंड सी और माइनस जितना उसका कैपिटल बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व एंड रिवॉल्यूशन गेन, इनके डिफरेंस से हमें बी की गुडविल मिल गई। अब बी की गुडविल से अगर हमें फर्म की गुडविल निकालनी है तो बी की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का शेयर है 3/9 तो उसका 9/3 कर दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 3 × 3 × 3 और 10 × 3 = 30, ये आ जाएगा 32,400। दिस इज फर्म्स गुडविल, फर्म्स वैल्यूड गुडविल। ठीक है बच्चों, पूरे फर्म की गुडविल। अगर आपको बी की गुडविल पता है तो फर्म की गुडविल निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए का नया शेयर है 5/8, सी का नया शेयर है 3/8, इनके पुराने शेयर हैं 4/9 और 2/9। अब इनके गेन कितना आएंगे देख लेते हैं बच्चों। 45 - 32 इज 13, 13/72 ए का गेन है। 27 - 16 इज 11, 11/72 सी का गेन है। अब इनका गेनिंग रेशियो आ गया बच्चों 13:11। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बता रखी है जो मैं बार बार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले क्वेश्चन में आपको बताता आ रहा हूं, यहां भी बताऊंगा। अगर आप गेनिंग रेशियो का यूज करना चाहते हैं इन द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, ठीक है बच्चों, तो 10,800 को आप 13:11 के रेशियो में बांट दीजिए। अमाउंट आएगा ₹5850 एंड 4950। ठीक है बच्चों, और बी को तो उसके हिस्से गुडविल से क्रेडिट करना ही होता है बच्चों, तो बी को तो क्रेडिट कर दीजिए 10,800 से। हम ए और सी को का ये जो अमाउंट है 5850 और 4950, ये ऐसे भी ढूंढ सकते थे बच्चों कि जो भी इनके गेन निकल कर आए हैं उसको आप फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों, तो भी आपका आंसर सेम ही निकल कर आएगा। तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं या रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको किस अमाउंट से डेबिट करना है, उसके लिए अगर आप रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का यूज कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करिए उनके गेनिंग रेशियो से, और अगर आप फर्म की गुडविल का यूज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करिए उनके गेन से, आंसर सेम ही आएगा 5850 और 4950।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी देखिए जर्नल एंट्री बन गई, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल बन गई। ठीक है बच्चों, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसको बोलते हैं, इस टॉपिक को, हिडन गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, शिवम और कपिल और दीपक, ये 3 पार्टनर्स हैं जो कि आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन रेशियो 3:1:2। ये इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 31 मार्च 2024 को इनमें से जो कपिल है वो रिटायर हो गया और उसका कैपिटल जो है आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व एंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट वो निकल कर आया ₹3,50,000। शिवम और दीपक ने उसको फाइनल सेटलमेंट में ₹4,20,000 पे किया इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। और यहां पे एक पॉइंट और भी कहा गया है कि उसके क्लेम को सेटल करने के लिए या उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए फर्म ने एक कंप्यूटर दे दिया उसको, जो कि ₹4,20,000 का ही था। आपसे कहा गया है बच्चों कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो एंट्रीज हम बच्चों जरूर पास करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन उससे पहले जो है आइए ढूंढ लेते हैं कि कपिल के हिस्से की गुडविल कितनी है, और ये जान लेते हैं कि शिवम और दीपक का गेन कितना है और उनका गेनिंग रेशियो कितना है, और साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो बच्चों कपिल के हिस्से की गुडविल तो निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है समझिएगा। जो भी आपको दे रखा है कि फाइनल सेटलमेंट में जितना भी कपिल को पे किया गया है और जितना उसका कैपिटल बैलेंस आ रहा है आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट्स, इनके डिफरेंस से आपको कपिल के हिस्से की गुडविल मिल जाएगी। अब रही बात पूरे फर्म की गुडविल जानने की, तो वो भी हम जान लेते हैं बच्चों। कपिल का हिस्सा है 1/6, ओल्ड रेशियो है 3:1:2। ठीक है, कपिल इज द मिडिल पार्टनर, तो उसका हिस्सा है 1/6। तो पूरे फर्म की गुडविल हो जाएगी बच्चों कपिल की गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये आ गई 4,20,000। अब इस क्वेश्चन में कपिल रिटायर हो गया और फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपको जो दी हुई हो अबाउट द गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। तो ऐसे में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों ही जो है वो 3:2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कि रेशियो शिवम और दीपक का आपस का पुराना रेशियो था, वही उनका नया रेशियो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया इनका गेनिंग रेशियो। रही बात इनका गेन निकालने की, तो गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो शिवम का न्यू शेयर है 3/5, पुराना शेयर है 3/6। ऐसे ही दीपक का न्यू शेयर है 2/5, पुराना शेयर है 2/6। आइए इनका गेन भी निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चों 3/30, ये आ जाएगा 2/30। तो इनके गेन भी हमें मिल गए बच्चों 3/30 और 2/30। ठीक है बच्चों, अब इनके जो हमें एंट्री बनानी है यहाँ पे या एंट्रीज बनानी है, वो कौन कौन सी एंट्रीज बनेगी वो देख लीजिए बच्चों। पहली एंट्री तो बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, जिसमें हम कपिल को तो 70,000 से 70,000 से क्रेडिट कर देंगे विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, और शिवम और दीपक को डेबिट करेंगे। अब उनको डेबिट करने के लिए आप जो है गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो 70,000 को इस गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए, 70,000 को इनके गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 70,000 का 3/5 होता है 42,000, और 70,000 का 2/5 होता है 28,000। क्लियर बच्चों? और ये अमाउंट हम जो शिवम और दीपक के हैं उनको ढूंढना, इन अमाउंट के लिए हम चाहें तो इनके गेन को फर्म की गुडविल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा, जो मैं आपको हर बार बता रहा हूं। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का यूज कर रहे हो तो गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल करिए, पूरे फर्म की गुडविल का यूज कर रहे हैं तो गेन का इस्तेमाल करिए। आप देख सकते हैं बच्चों 3/30 यानी 1/10, और 4,20,000 का 1/10 42,000 होता है। ठीक है बच्चों,
2/30 के लिए यहाँ पर आप इसको डिवाइड करिए, 0 से 0 काटिए और 42,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14,000 और 14,000 इंटू 3 होता है, सॉरी इंटू 2 होता है 28,000। तो आप देख सकते हैं बच्चों, फर्म की गुडविल को उनके गेन से मल्टीप्लाई करने पर भी इनका आंसर वही आया जो कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को इनके गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर आया था। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये एंट्री तो बन गई हमारी, शिवम डेबिट कपल, दीपक डेबिट टू कपल्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, है ना बच्चों। अब यहाँ पर एक एंट्री आपको और बनानी है, वो बनानी है कपिल के इस क्लेम को सेटल करने की, इसके अकाउंट को सेटल करने की। तो इसका जो टोटल बैलेंस निकल कर आया था 4,20,000 है, जो इसको पे किया जाएगा बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स शिवम एंड दीपक। और ये पैसा उसको कैश के जरिए या बैंक के जरिए नहीं पे किया जा रहा, उसको एक एसेट देके पे किया जा रहा है और एसेट का नाम है कंप्यूटर। तो टू कंप्यूटर अकाउंट 4,20,000 और इस तरह से आपका ये सेकेंड एंट्री बनाई जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन और याद रखना ये दोनों क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है टू द टॉपिक हिडन गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं बच्चों, दीज आर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ऑफ चैप्टर 19-20 है या 17 और 18 है, मैं देख लेता हूँ बच्चों, ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है वो है 17 एंड 18। तो दीज आर क्वेश्चन 17 एंड 18 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बुक है टी.एस. ग्रेवाल और एडिशन जो है उसका 2024 है। ठीक है बच्चों।